आज है 20 मार्च। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी हमारी लॉटरी लगी है। स्वयं परमात्मा बाप टीचर बनकर पढ़ा रहा है और उनकी यूनिवर्सिटी के हम स्टूडेंट हैं। तो इसलिए बाबा कहते, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे? उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा की संतान हैं। बाबा हमें कांटों से फूल बनाने आए हैं। यही स्मृति सदा रहे तो दैवी गुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे। हर सब्जेक्ट है ना हमारी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा कहते पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़नी है और याद पर भी पूरा ध्यान रहे। विकारों से नफरत हो तो दैवी गुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। किसी को कांटा नहीं लगाना है ना, फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। ये नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे यहाँ बुद्धू होकर नहीं बैठना है ना। कई बार होते हैं ना, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। तो टीचर ने जो पढ़ाया बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता। बाबा कहते ये कोई ऑर्डिनरी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ बहुत सयाना होकर बैठना है, बुद्धू होकर नहीं। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए, ये ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए, कितनी रूहानियत, कितना नशा होना चाहिए। ये है गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्यालात आते रहते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवी गुण भी होने चाहिए। भले यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तो तुम निकल कर यहाँ आते हो। तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंद में पड़ी है। कहाँ कलयुगी गंद और कहाँ सतयुगी फुलवाड़ी। तो बाबा ने हमें क्या किया, गंदी दुनिया से निकाल फूलों के बगीचे में बिठा दिया है। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते हैं, तुमको तो अब फूल बनना है। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, हम अब फूल बनते हैं। ये बगीचा है, बाप को बागवान कहा जाता है। बाबा कितना प्यार से हम फूलों को श्रृंगार कर रहे हैं। हमारे अंदर रंग, रूप, खुशबू सब कुछ भर रहे हैं ना। तो बाबा है बागवान। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए, हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। जैसे कल बाबा ने क्या कहा, मुरली सुनकर एकांत में ऊपर छत पर चले जाओ, है ना। अपने आप से बातें करो, बाबा से बातें करो, तो बहुत मज़ा आएगा। आज बाबा कह रहे हैं तुम्हें कांटों से फूल बनना है। तो मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों को देखो और उनसे अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए, मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वो तो छुप कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे ही नफरत आनी चाहिए। अगर कोई भी भूत है, किसी भी प्रकार का, सूक्ष्म हो या छोटा रूप हो, बड़ा रूप हो, कैसा भी, लेकिन बाबा कहते अगर भूत है
तो नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते हैं। काम और क्रोध बहुत गंदा है, मनुष्य की सारी शोभा ही गंवा देते हैं। यहाँ शोभा दिखाएंगे तब वहाँ भी शोभा पाएंगे। यहाँ माना शोभा दिखाना माना क्या है? संगम पर हम इतना अपने अंदर दैवी गुण धारण करेंगे, इतना योग का बल भरेंगे, तब तो सतयुग में जाकर सतयुगी फुलवाड़ी के फूल बनेंगे। तो बाबा इसलिए कहते ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, ये सब मनुष्य की शोभा खत्म करने वाले हैं। बाबा रोज बच्चों को समझाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं, महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच, पापी, कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो, स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नर्क है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नर्क बनाते हैं। विचार करना चाहिए, हम आत्मा बाप की संतान है, हमारे में गंध कहाँ से आया? अगर गंध होगा तो एक तो टाइटल इतना ऊंचा कि हम ईश्वरीय संतान हैं, और फिर बाबा कहते अगर गंध हुआ तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हो तो वो भी असर पड़ जाता है ना। कहते हैं ना, एज द एक्शन सो द रिएक्शन। जैसा कर्म उसका प्रतिफल, प्रतिकर्म आपकी तरफ प्रतिक्रिया के रूप में जरूर आएगा। तो इसीलिए हर कर्म की विपरीत प्रतिक्रिया जरूर होती है। तो किसी को दुख पहुंचाया तो असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो देखो बाबा क्या कह रहे, एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है। फिर दिल से उतर जाता है, बाप दादा की दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनाते हैं, इसमें भी जरूर खूबियां होंगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते। कितनी सहज तदबीर है, सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं, राजयोग सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वो सतयुग में पहले पहले आते हैं। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। बाबा कहते हर एक को अपने बारे में पता है ना, हमारे अंदर कैसी आदतें हैं। तो इसलिए बाबा कहते कोई भी गंदी आदत है तो पूरा छोड़ देना है। पढ़ाई पर, योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये भी जानते हैं सब तो एक जैसे ऊंच नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, नहीं तो कल्प कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते हैं कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वो सन्यासी तो हठ योग सिखाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठ योग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है, वो कभी बीमार नहीं पड़ते। नहीं, वो भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थे। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया ये कोई जानते नहीं है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम कितना भी समझाओ परंतु उन्हों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई लखपति है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है, आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। लखपति होना कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा कहते आज तो करोड़पति की बात है ना। और अभी तो अरब खरबपति भी बहुत है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए।
बड़े बड़े आदमी, कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं है जो आवाज़ कर सके, है ना। जो भी बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आते हैं, पापा कहते कोई भी माइक नहीं बनता है कि सबको आवाज़ करके बताए कि यही ज्ञान सत्य है। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझकर नहीं जाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच ये वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने ये स्वर्ग का वर्षा दिया? ये कहाँ के रहवासी हैं? ये बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग नहीं है। बाबा इस बात के लिए हमेशा कहते, सेवा करने में बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन योग की सब्जेक्ट में कमी है। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। प्रफुल्लता माना आत्मा खुशनुमा हो जाए। हम किसकी संतान हैं? कितने बच्चे कायदे सिर पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीति याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड की लाइट पर, रोड लाइट माना जो बत्ती जलती थी रोड पर, वह पढ़ पढ़ कर ऊंच पद पा लिया। शौक था, है ना। बात किसकी है? बात साधन होना या ना होना उसकी नहीं है, बात है हमारी लगन की, हमारी शौक की। अगर हमें किसी चीज़ के प्रति लगन है तो आत्मा कहीं से भी उसको पाने के लिए रास्ता ढूंढ लेती है। और लगन ही नहीं है, शौक ही नहीं, तो साधन होते भी हम कुछ उसको यूज़ नहीं कर पाते। ये भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास, साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की नहीं है। जो तुम समझते हो स्वर्ग यहाँ ही है, वास्तव में स्वर्ग तो अभी तक स्थापन हुआ नहीं है, अब कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो ज़रूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है, कैसे किसको समझाएं कि भारत का प्राचीन योग सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई सिखला नहीं सकते। हठ योग है निवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाप समझाते रहते हैं, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसी की बुद्धि में आता नहीं है, है ना। जब ड्रामा होगा उस अनुसार फिर आप पे ही आएगा। तुम्हारी है ये ईश्वरीय मिशन, तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती है, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवी गुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। ढिंडोरा पिटवाते रहो, देह अभिमान ना हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। जिससे पुराने ज़माने में लोगों को, है ना, ढोल बजा बजा कर संदेश देने के लिए इकट्ठा करते थे, ऐसे संदेश देते थे। तो बाबा कहते अगर आप में देह अभिमान नहीं है तो गले में ढोलक डालो और ढिंडोरा पिटवाओ कि भगवान आया है, आपका पिता आ चुका है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये घर घर में संदेश देना है। सब पर जंग चढ़ी हुई है, तमो प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम ज़रूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाह वाह निकलेगी, कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। कहते ना जिन सोया तिन खोया। बाप बादशाही देने आते हैं फिर भी खो देते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट ना रहे तब ऊंच पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम, सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है, चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनाने चाहिए जो खराब ना हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे ये 6 चित्र काफ़ी है। बोलो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो भी तुम्हारी कमाई बहुत होगी। बैज पर समझाते रहो। ये बैज तो ऐसा है जो छाती से लटका रहे, है ना। एक पल के लिए भी बैज को दूर नहीं करो। बाबा कहते ये तो बहुत अच्छा साधन है सेवा का। ये बाबा इस ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते ये समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। ये बैज ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता। बैज पर समझाएंगे तो क्या याद आएगा? पिता याद आएगा, वर्षा भी याद आएगा। पिता क्या क्या करता है वो कर्तव्य भी इसमें है, और हमारा लक्ष्य तो है ही है लक्ष्मी नारायण का। तो बाबा इसलिए कहते हीरे जवाहरत महल फूल फल सब कुछ इसके अंदर है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, चित्र साथ में ज़रूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे ये करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़े ही करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते हैं अभी तो बाबा साथ है ना। बाबा के बिना हम कैसे रहेंगे? अभी तो संगम पर बाबा हमारा साथी है, हमारा सब कुछ बाबा है। अगर जल्दी जल्दी विनाश होगा तो बाबा भी चला जाएगा। फिर तो बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़ें? बाबा से तो हम पढ़ते रहें। ये है ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको राजा ही दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता। रोज गंगा जल दिखाई देता है और आसानी से मिलता है ना, तो इतना कदर नहीं रहता जितना दूर से आने वालों को रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, यहाँ भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता। कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत हैं, लिखते हैं ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा है। बाबा समझते हैं सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं। बच्चे बाबा को बहुत खुशी से समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने ने इतना अच्छा सुना, इतना अच्छा समझा। बाबा कहते बच्चे ऐसे सुना जैसे अनसुना, कुछ नहीं समझा, बाप को ही नहीं जाना। अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे। झट तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो बताओ, है ना। अपने आप द्वारा खुद भी हम बाबा को चिट्ठी लिखे, ऐसा उनके दिल में आएगा ना, तो ज़रूर चिट्ठी लिखेंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। ये तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इसमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगर रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त होकर आए। हम जाते हैं बाबा के पास, जैसे विलायत से आते हैं तो स्त्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। ये तो हम किसके पास जाते हैं,
है ना। पूरा रास्ता खुशी में खुमारी चढ़ी रहनी चाहिए। रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए, सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते हैं बच्चे फॉलो कर रहे हैं, ज्ञान की लहरें उठती हैं तो देखकर खुश होते हैं। ये तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की, तो तुम यात्रा पर हो। एक जगह बैठने की बात नहीं है। बाबा कहते हर कर्म करते अगर याद की यात्रा पर हो तो बाबा कहते फिर तुम सर्विस भी कर रहे हो और वाइब्रेशन भी पूरे वातावरण में फैलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार। पहला, किसी के दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बनकर सबको सुख देना है। किसी की भी दिल को दुखाना नहीं है, नहीं तो बाबा ने क्या कहा, आपकी अवस्था पर भी असर पड़ जाएगा। कोई भी भूत अंदर है तो फिर बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा, इसलिए अच्छी तरह जांच करनी है। दूसरा, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियां रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वहाँ बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। ये मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा की आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना, है ना। बाबा कोई ऐसे असंभव को संभव कर दूं या मैं तथास्तु कह दूं, ऐसा नहीं कहते बाबा, क्योंकि वो तो अशरीरी है ना। तो बाबा की आशीर्वाद है सहज और स्वतः मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात है वो संभव हो जाए। यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो सकती है। स्लोगन, सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। सकाश देने के लिए अविनाशी सुख, शांति और सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। और आज का व्यक्त इशारा है, गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते हो, इसीलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो। बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, है ना। उनके अंदर वो संस्कार ही रहता है राज्य चलाने का। लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते, तो राजाई की शक्ति खो लेते और राज्य पद गंवा देते हो। इसीलिए बाबा कहते सदा उस स्मृति में रहो कि हम हैं ही बेगमपुर के बादशाह। अच्छा, ओम शांति।